साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी इनेबल में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि आधार सीडिंग, डीबीटी इनेबल और एनपीसीआई मैपिंग में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि मैंने अगर बैंक खाते में आधार सीडिंग करा दिया है, हमने अपने बैंक खाते में आधार लिंक करा दिया है, तो हमारा खाता डीबीटी इनेबल हो चुका है, हमारा खाता एनपीसीआई से भी लिंक हो चुका है। लेकिन दोस्तों इनमें अंतर होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि आधार सीडिंग क्या होती है, आधार सीडिंग कैसे होती है, आधार सीडिंग होने से आपके खाते में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने लगते हैं, और जब आपका खाता डीबीटी इनेबल होता है तो उसके आपके क्या बेनिफिट होते हैं, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी इनेबल में क्या अंतर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि डीबीटी इनेबल क्या है, एनपीसीआई मैपिंग क्या है, क्योंकि उन्हें कहीं दिखता है कि आपका खाता डीबीटी इनेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लिखा मिलता है कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, जिसके चलते आपका पैसा रोक दिया गया है। बहुत सारे लोगों को यह बताया जाता है कि आपके खाते में आधार लिंक न होने की वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। तो आखिर इन तीनों में अंतर क्या होते हैं। अब बहुत सारे लोग यही समझते रहते हैं कि मैंने अगर अपने बैंक खाते में आधार लिंक करा दिया है तो मेरे तीनों काम हो गए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। आधार सीडिंग अलग होती है, डीबीटी इनेबल अलग होता है, तो इसको आपको समझना होगा। ये कंफ्यूजन है। आधार सीडिंग तो आज के समय में 99% से भी ज्यादा लोगों का हो चुका है। यानी आज के समय में शायद ही कोई ऐसा बैंक खाता बचा होगा जिसमें आधार सीडिंग ना हुई हो, यानी वो खाता आधार से लिंक ना हो। लेकिन आज के समय में भी अभी भी 70% ही अकाउंट ऐसे हैं जिनमें डीबीटी इनेबल हो पाया है। तो कुल मिलाकर के डीबीटी इनेबल अलग बात है, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी इनेबल में जो अंतर है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, और आधार सीडिंग अलग बात है। आधार सीडिंग होना अलग विषय है, आधार सीडिंग अलग तरीके से होती है, एनपीसीआई मैपिंग अलग तरीके से होती है। तो इसको आपको समझना होगा। अगर आप इसे डिटेल से समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। हम आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। आज के बाद आपके मन में ये डाउट नहीं रह जाएगा कि आधार सीडिंग क्या है, डीबीटी इनेबल क्या है, या डीबीटी मैपिंग क्या है, एनपीसीआई लिंक क्या है, एनपीसीआई मैपिंग क्या है। सब कुछ आप बहुत ही बारीकी से समझ पाएंगे, और इसे आपको करना कैसे है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आप घर बैठे अपने बैंक खाते को डीबीटी इनेबल कर सकते हैं, एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। सब कुछ आप घर बैठे 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। आपको ना ही बैंक जाना है, ना आपको कहीं जाने की आवश्यकता है। आप घर बैठे काम कर पाएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आधार सीडिंग जो है वो एक अलग चीज है। आधार सीडिंग होने से आपके खाते में क्या फर्क पड़ते हैं, पहले हम आपको वो समझा देते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 99% से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते में आधार लिंक हो चुके हैं। 2014 से बड़े स्तर पर यह काम किया गया बैंकों के द्वारा कि बैंक खाते में आधार लिंक किया गया। तो आज के समय में 99% से भी ज्यादा बैंक खातों में आधार लिंक हो चुका है। तो जब आधार लिंक है तो उसके क्या बेनिफिट है। तो अगर आपके खाते में आधार लिंक है तो बहुत सारे बैंक आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आपके पास अगर एटीएम नहीं है तो आप आधार ओटीपी के माध्यम से अपने खाते में यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, उसी से वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं आधार के ओटीपी के माध्यम से, और आप उसमें यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, इन ऐप्स के माध्यम से आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके पास एटीएम कार्ड हो तभी आप यूपीआई एक्सेस कर पाएंगे। आपके खाते में अगर आधार लिंक है तब भी आप यूपीआई का एक्सेस कर पाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपके खाते में आधार लिंक है तो आप एईपीएस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या सर्विस। तो आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम होता है उसमें आप किसी भी लोकवाणी केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक मित्र के पास जा करके अंगूठा लगा करके प्रतिदिन 10,000 रुपए तक आप विड्रॉल कर सकते हैं एईपीएस सेवा के माध्यम से। उसमें आपको बैंक भी नहीं जाना है, आपको पासबुक भी नहीं ले जानी है, कुछ भी आपको नहीं करना है, चेकबुक नहीं देना है, एटीएम नहीं देना है। सिर्फ आप अपना आधार नंबर देंगे और अपना अंगूठा लगाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सेवाएं आपको मिलने लगती हैं अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक होता है। अब बात आती है डीबीटी इनेबल की। तो देखो, डीबीटी इनेबल का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अगर आपका खाता इनेबल नहीं है तो आपको किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपके खाते में नहीं मिलेगा, भले ही आपके खाते में आधार लिंक है। आपका खाता आधार से लिंक है लेकिन डीबीटी इनेबल नहीं है, तो उसमें आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि पीएम किसान योजना का पैसा है, किसी भी सरकारी खाद बीज की आपको सब्सिडी मिलती है, सिलेंडर की सब्सिडी आती है, कोई भी अन्य सब्सिडी आती है, कोई भी सरकार सहायता राशि भेजती है,
वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये सारा का सारा पैसा आधार नंबर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से ही सेंड किया जाता है। तो जब आपका खाता डीबीटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, डीबीटी इनेबल नहीं होगा, तो उसमें आपको लाभ नहीं मिल पाएगा और लिख करके आएगा कि ये खाता डीबीटी डिसेबल है, जिसकी वजह से इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो खाता आपको डीबीटी इनेबल कराना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो वो आपको डीबीटी इनेबल कराना होता है। वो कैसे कराना होता है? तो आधार लिंक होना अलग बात, मैंने आपको बता दिया। अब डीबीटी इनेबल के लिए क्या होता है, इसका एक कंसेंट फॉर्म होता है। जब आप बैंक में जाते हैं अपने खाते में आधार लिंक कराने के लिए, तो वहां पर एक कंसेंट फॉर्म होता है कि हम इस खाते को डीबीटी इनेबल भी चाहते हैं। जब तक आप ये कंसेंट बैंक को नहीं देंगे, बैंक आपके खाते में डीबीटी इनेबल नहीं करेगा। क्योंकि बैंक को क्या मालूम, आपके पास अगर 10 बैंक अकाउंट है तो उसमें से किसी एक ही बैंक खाते को आप डीबीटी इनेबल करा सकते हैं। तो हो सकता है जब आप आधार सीडिंग कराने इस बैंक में गए हैं, तो वो बैंक ये सोचता होगा कि ये व्यक्ति सिर्फ आधार लिंक कराने आया है, इसका जो डीबीटी इनेबल है वो किसी दूसरी बैंक में ऑलरेडी पहले से हो सकता है। हमारी बैंक में जरूरी तो नहीं कि ये डीबीटी इनेबल कराए, इसको किसी दूसरी बैंक में डीबीटी इनेबल हो सकता है। तो एक व्यक्ति का किसी एक ही बैंक में डीबीटी इनेबल हो सकता है, उसके चाहे 10 सेविंग अकाउंट हो, लेकिन किसी एक खाते को वो डीबीटी इनेबल करा सकता है। क्योंकि उसके पास आधार नंबर तो एक ही है, एक ही आधार नंबर पर वो डीबीटी इनेबल करा सकता है और कहीं पर भी वो डीबीटी इनेबल नहीं करा सकता। तो अगर वो डीबीटी इनेबल कराना चाहता है तो उसको कंसेंट फॉर्म बैंक को देना होगा, उस फॉर्म में उसे टिक करना होगा, लिख करके देना होगा। अगर उस बैंक के पास कंसेंट फॉर्म नहीं है तो आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर ही लिखकर देना होगा कि महोदय मेरे इस बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करने का कष्ट करें या फिर डीबीटी इनेबल करने का कष्ट करें। जब आप ये कंसेंट लिख करके देंगे तो 24 से 48 घंटे के भीतर आपका वो बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। आप यूआईडीआई की जो प्रोफाइल है या यूआईडीआई की जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे, वहां पर बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वहां पर अपना आधार नंबर ओटीपी डाल करके जब चेक करेंगे तो वहां पर आपको दिखा देगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक हो चुका है और स्टेटस एक्टिव हो चुका है। तो जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा जब सरकार भेजेगी तो आपके खाते में आ जाएगा, आपका खाता डीबीटी इनेबल हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डीबीटी इनेबल अलग चीज है, आधार सीडिंग अलग चीज है। अगर आधार सीडिंग है इसका मतलब यह नहीं कि आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे बैंक ऐसा कर देते हैं कि जब वो आपके खाते में आधार लिंक करते हैं तो उसी समय वो डीबीटी इनेबल भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे, ज्यादातर बैंक नहीं करते हैं। ज्यादातर बैंक आपने आधार सीडिंग का जो कंसेंट फॉर्म दिया है तो सिर्फ और सिर्फ आधार सीडिंग ही करते हैं आपके बैंक खाते में, वो एनपीसीआई मैपिंग या डीबीटी इनेबल नहीं करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डीबीटी इनेबल और एनपीसीआई मैपिंग में क्या अंतर होता है। बहुत जगह आपने सुना होगा कि एनपीसीआई लिंक नहीं आपका खाता, बहुत जगह आपने सुना होगा कि आपका खाता डीबीटी इनेबल नहीं है। तो इसमें क्या अंतर होता है, आप डीबीटी इनेबल कराएं या एनपीसीआई लिंक कराएं, क्या आपको कराना चाहिए? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं डीबीटी इनेबल और एनपीसीआई मैपिंग में कोई भी अंतर नहीं है। डीबीटी इनेबल का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल और एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपका खाता लिंक हो रहा है। तो इन चीजों में कोई अंतर नहीं होता है। डीबीटी इनेबल एनपीसीआई मैपिंग का मतलब एक ही होता है। अगर आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल है तो वो एनपीसीआई लिंक भी है, अगर आपका खाता एनपीसीआई लिंक है तो वो डीबीटी इनेबल भी है। इसमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ दो तरह से नाम लिए जाते हैं, एक डीबीटी इनेबल और एनपीसीआई मैपिंग। ये दोनों एक ही स्कीम के नाम है, दोनों में सेम ही काम आपको कराना होता है। तो चाहे आप एनपीसीआई लिंक करा लें चाहे आप डीबीटी इनेबल करा लें, दोनों का एक ही मतलब होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डीबीटी इनेबल एनपीसीआई मैपिंग क्या है। अब आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल से आपको मान लीजिए एनपीसीआई मैपिंग करनी है या डीबीटी इनेबल आपको कोई भी बैंक खाता करना है, तो आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार सीडिंग का, भारत आधार सीडिंग इस नाम से एक ऑप्शन मिलता है। वहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, अपना बैंक अकाउंट डालना है और वहां पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है। आपका वो बैंक अकाउंट एनपीसीआई पर लिंक हो जाएगा, यानी ओटीपी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। 24 घंटे बाद आप चेक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो चुका होगा। तो ये काम अब आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिए किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट में अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।